हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड या सभी बोर्ड में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। 2 नंबर के क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। और इसके पढ़ाने में जो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन को भी क्लियर करते हुए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं, पहले डेफिनीशन क्लियर करते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनीशन क्या होती है? तो द सॉल्यूशन मीन्स द लिक्विड मिक्सचर which boils at constant temperature can distill unchanged in composition called एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब समझें इसका, ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या लिक्विड मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। अब मिक्सचर विच बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल्ड अनचेंज इन कंपोजिशन, और उसका जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है उसमें उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता, जबकि जनरली जो डिस्टिलेशन प्रोसेस कराया जाता है उसमें कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इसका मतलब समझे, कंपोजिशन चेंज होने का क्या मतलब हुआ। कंपोजिशन चेंज अनचेंज होने का मतलब ये हुआ कि उसका लिक्विड फेज, सोल्यूशन का लिक्विड फेज और प्लस वेपर फेज ड्यूरिंग द बॉइलिंग एक ही होता है। यानी जब सोल्यूशन बॉइल्ड होगा तो सोल्यूशन का लिक्विड फेज और वेपर फेज एक में ही रहेगा, एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। इसीलिए इसमें डेफिनेशन लिखा गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज, यानी कि जब डिस्टिलेशन होता है तो उसका जो लिक्विड और वेपर फेज होता है वो एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या कहेंगे? Azeotrophs or azeotropic mixture are constant boiling mixture and can distill unchanged in composition called as azeotropic mixture। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन हो गई। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि अगर हम HCl को 20.2% मास में लें और H2O को 79.8% बाई मास लें और दोनों को मिलाएं, यानी कि हम HCl का एक्वस सोल्यूशन अगर बनाएं और उसमें HCl का मास 20.2 और H2O का मास 79.8% रखें, तो जो HCl सोल्यूशन तैयार होगा उसे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोला जाएगा। अब देखिए, यहाँ पास HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 188 केल्विन होगा और H2O का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। मगर जब ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तैयार होता है इस इंटरमीडिएट कंपोजिशन का, तो HCl सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है? 381.6। तो ये देखिए, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम्प्लीटली अलग आ रहा है। इसका तो 188 है तो इससे तो बहुत ज्यादा आ रहा है। और वाटर का कितना बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन में? 373, मगर HCl सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 381.6 आ रहा है। और हमेशा ध्यान रखें कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में लिक्विड और वेपर कंपोजिशन, लिक्विड फेज और वेपर फेज कंपोजिशन जो होती है वो सेम होती है ड्यूरिंग द बॉइलिंग। इसीलिए जब डिस्टिलेशन प्रोसेस कराते हैं तो इसका कंपोजिशन अनचेंज्ड आता है, अलग नहीं होता है। डिस्टिलेशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी वो बॉइल्ड होता है तो लिक्विड और वेपर फेज एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के टाइप्स पढ़ते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इसको मैं फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा जिससे कि आपको समझने में बहुत मदद मिलेगी और पीछे की भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो भी रिवाइज्ड हो जाएगा आपको। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब समझिए, ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या सोल्यूशन जो लो टेम्परेचर पर बॉइल्ड हो जाए उसे क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या लिक्विड मिक्सचर जो कि हाई टेम्परेचर पर बॉइल्ड हो उसे क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर। ये नाम से क्लियर हो गया बिल्कुल। कैसे पढ़ते हैं? अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पर आते हैं। अगर ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल जुड़े, यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट, इंटरैक्शन ऑफ ए प्लस बी गिव्स द इंटरैक्शन ऑफ ए और बी मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाए? ए बी।
तो अगर ए बी इंटरैक्शन जो ए बी बी से बना है, अगर उस ए बी इंटरैक्शन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीकर हुआ, ठीक है, अगर वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हुआ, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने के वजह से उसमें क्या आएगा, इट शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। यानी कि ए बी इंटरैक्शन ए और बी बी की तुलना में कमजोर होगा तो क्या देगा, इट शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। ये पीछे मैं बता चुका हूं। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में देखें, अगर ए कम्बिनेशन और बी बी कम्बिनेशन या सॉल्वेंट प्लस सल्यूट या ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल मिलकर के एक नया ए बी मॉलिक्यूल बनाए और ए बी मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हो, यानी कि ए बी के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हो एज कंपेयर टू द ए एंड बी बी, यानी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो ए बी में एज in comparison to AABB, so it shows the showing the negative deviation from the Raoult's law. It's मतलब कि minimum boiling azeotrope showing the positive deviation of the Raoult's law. Reason behind that is AB interaction is weaker than A and BB, and maximum boiling azeotrope is showing by the negative deviation of the Raoult's law. Reason behind that, the AB interaction is stronger than AA and BB. तो ये साइमल्टेनियस, देखिए मैं मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दोनों साइमल्टेनियस लेके चल रहा हूँ। मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन से उठ रहा है और मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ से उठ रहा है। अब नेक्स्ट फ्लो चार्ट पे चलते हैं, अलग नेक्स्ट पेज पर, वो आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। देखिए ये फ्लो चार्ट आगे कंटिन्यूड हो गया है और इसकी मदद से हम समझते हैं। यहाँ मैंने कंटिन्यूड किया हुआ है कि ए बी बी कंबाइन टू गिव द ए बी इंटरैक्शन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ बिकॉज इंटरैक्शन इज वीकर। तो वीकर इंटरैक्शन और वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर होगा तो हाई वेपर प्रेशर होगा इन द मिक्सचर में, जो मिक्सचर तैयार होगा, सोल्यूशन तैयार हो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई होगा। अगर हाई वेपर प्रेशर होगा वहां पास तो लिक्विड सोल्यूशन बॉइल्ड एट लो टेम्परेचर। अगर वेपर प्रेशर हाई होगा तो लिक्विड सोल्यूशन बॉइल्ड एट लो टेम्परेचर, और अगर वो लिक्विड सोल्यूशन लो टेम्परेचर पर बॉइल्ड होगा तो क्या कहलाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये एक फार्मूला होता है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। हायर इज द वेपर प्रेशर, lower is the boiling point, lower is the vapor pressure, higher is the boiling point. So AB interaction weaker gives high vapor pressure in a mixture. High vapor pressure mixture gives liquid solution boiled at low temperature. If liquid solution boiled at low temperature, that is called as minimum boiling एजियोट्रॉप। बिल्कुल इजी मेथड है समझने का, बिल्कुल इजी मेथड, आराम से एजियोट्रॉप को आप समझ सकते हैं और साइमल्टेनियसली आप पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ भी आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, दूसरा एग्जाम्पल बेंजीन प्लस एथेनॉल। ध्यान रखें कि जो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ आता है, हमेशा एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि उसमें दो कंपोनेंट अगर मिले होंगे, यानी कंपोनेंट ए और बी, तो एक कंपोनेंट उसमें से बल्कियर होगा। बल्कियर का मतलब कि जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, जैसे इसमें देखिए साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा होगा और इस वाले में देखिए बेंजीन में स्टीरिक हिंड्रेंस दूसरे की तुलना में ज्यादा होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल को पहचान सकते हैं। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो एक्सेप्शंस को जानने के लिए मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे होगा, मगर ये एक ट्रिक है। अब इधर आइए, मैक्सिमम बॉइलिंग मिनिमम, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फ्लो चार्ट है। इफ ए बी बी गिव्स ए बी इंटरैक्शन, तो ए बी, चूंकि ए बी इंटरैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दे रहा है, तो ए बी के अंदर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होगा अगर ए और बी बी की तुलना में, तो शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अब चूंकि AB have strong interaction than AA and BB, तो strong interaction gives lower vapor pressure in the mixture. Lower vapor pressure of mixture gives liquid solution boiled at high temperature. अगर वेपर प्रेशर लो का फार्मूला मैंने बताया था ना कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब लो वेपर प्रेशर है
तो लिक्विड सोल्यूशन बॉइल्ड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई लिक्विड सोल्यूशन बॉइल्ड एट हाई टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सिंपल बिल्कुल। चूंकि ए बी इंटरैक्शन स्ट्रांग था तो वेपर प्रेशर लो हुआ, लो वेपर प्रेशर की वजह से लिक्विड सोल्यूशन हाई टेम्परेचर पर बॉइल्ड हुआ, और अगर वो हाई टेम्परेचर पर बॉइल्ड हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये बिल्कुल सिंपल शॉर्ट कट मेथड है जो आपको डेविएशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ को भी क्लियर करेगा और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को भी क्लियर करेगा। एग्जाम्पल H2O प्लस HCl गिव्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, पीछे मैंने केस में समझाया, और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। और ज्यादातर नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में एक एसिड होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस को नहीं कंसीडर करेंगे। ट्रिक है कि इसमें मिनिमम में एक बल्कि ग्रुप आपको मिलेगा दोनों कंपोनेंट में से, और इसमें एक आपको एसिड देखने को मिलेगा एक्सेप्शंस को छोड़ करके। तो एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए मॉलिक्यूल को बनाया जाता है, जो कि मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि एक्सेप्शनल पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन को कैसे पता करते हैं राउल्ट लॉ को। तो ये एजियोट्रॉपिक पर मेरा वीडियो था। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि न्यू वीडियोस मेरे, चूंकि मैं एग्जामिनेशन सीरीज 2021 के लिए बना रहा हूं ऐसे शॉर्ट ट्रिकी वीडियोस और इजी मेथड में, ताकि सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।